श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आधे से ज्यादा जीवन जी जाने पर मैं सोच रहा हूँ क्यों जीता हूँ मैं, लेकिन एक सवाल अहम इससे भी ज्यादा, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। शायद इसलिए कि जीवन कर्म नहीं चिंतन है, काव्य नहीं अब दर्शन है। श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? इस सपने का मतलब क्या है? इससे मेरा क्या ताल्लुक है? किससे पूछूं? कौन बता सकता है? शायद कोई नहीं, क्योंकि किसी को मेरे सपने से, मेरी असलियत से, मेरे जीने से, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो क्या, पौधे भी मुझे पसंद नहीं करते, वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते। क्या मैं इतना बुरा हूं? इतना बुरा कैसे हो सकता हूं? मुझे भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने इन सबको बनाया है। हे भगवान, मुझे कोई तो संकेत दीजिए, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? इतनी सुबह कौन आ गया? क्या यार, तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मेरा ध्यान नहीं पड़ा होगा। तुझे किसी भी चीज का ध्यान कहाँ है? देख भाई अर्जुन, बहुत बना लिया तूने बहाना। मुझे आज के आज मेरा पैसा चाहिए। पर भाई आज कैसे दे सकता हूं मैं? मुझे नहीं पता, मुझे आज के आज मेरा पूरा पैसा चाहिए मुझे। भाई तुम्हें पता है ना, मेरी जॉब भी छूट चुकी है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो तेरी जॉब क्या हम लोगों की वजह से गई है? देख अर्जुन, पैसा दे दे, ये तेरे और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा। पैसे चाहिए ना, दे दूंगा। कब? आज, आज मतलब आज।
जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। सब कुशल मंगल? हाँ। और छुट्टी कैसे बीती? एकदम अच्छा। सब ठीक है? एकदम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, बस आज का दिन बहुत अच्छा निकल जाए। जय श्री राम। जागो मोहन प्यारे, जागो। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बच्चों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रभु श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दृश्य है। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? अर्जुन, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं सर, बस माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं, आज का अर्जुन। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने जीवन से हार चुका है, जीवन के अलग अलग परेशानियों से परेशान है। उसके अपने या तो मौका पाकर या फिर उसको इस्तेमाल करके छोड़कर चले गए हैं। वो कुरुक्षेत्र में लाचार खड़े अर्जुन की भांति अपने जीवन के प्रश्नों में उलझा हुआ है। असली कुरुक्षेत्र में तो उसकी सहायता करने के लिए प्रभु श्री राम थे। गुरुजी, प्रभु श्री कृष्ण थे। हाँ, प्रभु श्री कृष्ण थे। मगर इस कलयुग के अर्जुन को उसके प्रश्नों के जवाब कौन देगा? चाचा, ये माल की डिलीवरी आज करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं कि कहाँ पहुँचा है डिलीवरी? अर्जुन, ठीक है चाचा, देख लीजिए आप, और जो भी हो हमको बताइए, ठीक है? चलो जाओ। विपिन भाई, तुम्हारे सिवा मेरा कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तू एक बात बता मेरे को, जरूरत निकालने के सिवा तुझे कुछ आता भी कहाँ है? यार, तू क्या कह रहा है? हम लोग बचपन से साथ हैं। अबे साथ हुआ करते थे, पर अब नहीं है। कहना क्या चाहता है? यही कि अब तेरा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अबे तुझसे तो किसी को भी उम्मीद नहीं है साले। जब तू अपने भाई तक का सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या खाक सगा होगा? बस, इसके आगे कुछ मत कहना। साले साले हाथ उठाएगा? साले तेरी मदद मैं तो क्या, अब ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। मेरा चित भर माया, मैं ना हरि गुण गाया। मेरा चित भर माया, मैं ना हरि गुण गाया।
समझ ना पाया, घुटने लगा मैं भीड़ में ऐसे, मन मेरा घबराया। फिर भी मैंने हरि के गुण ना गाया, हरि के गुण ना गाया। फिर भी मैंने हरि के गुण ना गाया, हरि के गुण ना गाया। पीने को जल नदियाँ कल कल, खाने को है भोजन, घने घने वन से है किया सांसों का प्रयोजन। भटका मैं देश से अपने भूला बारी बारी, मेरे सर पर हावी हो गई महले और अटारी। सर्वनाश कर दिया जहाँ का जिसको तुमने सजाया, पश्चाताप कर रहा यहाँ पर, सर मेरा है झुकाया। कि क्यों ना मैंने हरि के गुण ना गाया, हरि के गुण ना गाया। कि क्यों ना मैंने हरि के गुण ना गाया, हरि के गुण ना गाया। भाई पानी होगा क्या? अंदर की आग ना इंसान को जीने देती है और न मरने देती है, न दिखाई पड़ती है न समझ आती है, बस ये भीतर ही भीतर इंसान को जलाए जाती है। क्या हुआ, परेशान क्यों? कुछ नहीं हुआ है मुझे। युद्ध की नियति ही ऐसी है जो योद्धा को बिखेर कर रख देती है। और दुख दर्द पीड़ा तो हर किसी के जीवन में है, भला इससे क्या घबराना? बताओ। कुछ नहीं सुनना मुझे, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, मैं चला जाता हूं, पर याद रहे जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, आप सबकी फिक्र करें, परवाह करें, सबका बोझा अपने सर पर लेकर चले, और बदले में लोग आपकी उम्मीद तोड़ देंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको अकेला छोड़ जाएंगे। और दूसरा तरीका, जीवन को एक सन्यासी के भांति जिए, सुख दुख दर्द पीड़ा से परे जाकर, ईश्वर नश्वर से ऊपर जाकर इस जीवन के अनमोल क्षण को पूर्णतः जिए। ये सब कहना आसान है, करना नहीं। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, अब तुम्हें बस वही समझा सके। वो कौन? माधव! माधव माधव समझा सकेंगे। ये जीवन इस रेत के भांति है, इसे कितना भी संभालो मुट्ठी से निकल ही जाता है। चलो मैं चलता हूं, माधव तुम्हें समझा देंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे प्रभु, काश कि तुम मुझसे मिलते तो मैं आपसे पूछ पाता, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। सच्चे मन से कृष्ण का जो कर लेता ध्यान, जब जब भक्त पुकारते आ जाते भगवान। हेलो भाई, क्यों इरिटेट कर रहे हो यार। एक तो वैसे ही सर में दर्द हो रखा है, अब क्या आदमी चैन से मर भी नहीं सकता। सभी पशु पक्षियां जाग चुके हैं, तो मैं क्या करूं। और हाँ, अब ये मुरली मत बजाना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कृष्ण से प्यार करते हो और उनके मुरली से नहीं पार्थ? मेरा नाम पार्थ नहीं, अर्जुन है। और मेरा नाम माधव, माधव गोपाल हरि। हाँ हाँ, जो भी नाम हो, अब इसे बजाना बंद करो और जाओ यहाँ से। पहले बुलाते और अब जाऊं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नहीं चाहिए मदद यार, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारी हिम्मत होगी मेरी मदद करने की? उसके लिए हिम्मत नहीं, विश्वास चाहिए होता है। हाँ हाँ, समझ गया तुम्हारी फिलॉसफी। और हाँ, ये बताओ कौन सी जगह ठीक रहेगी सुसाइड करने के लिए? तैरना मुझे आता नहीं, तो यहीं से कूद जाऊं या बीच में जाकर? बीच में जाकर कूदना सही होगा, मृत शरीर का पता भी नहीं चलेगा। नौका तैयार है, चलें? तुम कैसे आदमी हो? कुछ दर्द मोमाया है? मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करना है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नाश कर देता है, और जिसकी बुद्धि का नाश होता है उसका सर्वनाश हो जाता है। किस बात से इतना तुम परेशान हो अर्जुन? तुम मुझसे कह सकते हो। क्या करोगे जानकर? क्या करोगे तुम जानकर? जिसके अपने ही खिलाफ हैं वो तो
कह दो, रुक क्यों गए? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना ही चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भी एक जमीन के टुकड़े के लिए। ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये हमारी मेहनत और हमारे दम से और हमारी काबिलियत से बनाया गया है। कोई खैरात में नहीं मिला है हमको। और अभी तक एक चवन्नी दिए हो जो उड़ाने की बात कर रहे हो। और ये जो तीनों टाइम का तुम भोजन करते हो, ये ऊपर से नहीं आता है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। पर भैया, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है। हक की बात करते हो? चल निकल। और हाँ, दोबारा इस घर के सामने दिखना मत। चल निकल। मैं और मेरे दादाजी की यादें। बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो एक बार फिर रिश्तों में उलझे हो तुम। तुम्हें एक बार फिर से उसी यात्रा पर ले जाना होगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे भाई, नाव के सैर पर। हो सकता है तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। घबराओ मत, चलो। मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। हाँ अर्जुन, तुम यही सोच रहे हो ना
एक अनजान आदमी के साथ एक नाव पर। कभी कभी हमारे सवालों के जवाब हमारे आस ही पास होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए और समझने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है। मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ। कितनी बार बोला मेरा नाम पार्थ नहीं है। अब क्या आधार कार्ड दिखाऊं? जो दिखता है वही बिकता है। ज्यादा विचार मत करो, आओ मेरे साथ। आ जाओ। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म है तो कल वर्षा, तो परसों शीत। तनिक समस्या आ जाए तो हम अपना संयम खो देते हैं, तनिक ऋतुएं बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने अपने आक्रोश में आके हम उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों अर्जुन? इसका अर्थ क्या हुआ माधव? एक बात बताओ, तुम जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया, क्या वही तुम भी अपने भाई के साथ कर पाओगे? कभी नहीं। कभी नहीं। इससे ये साफ होता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे भाई के विचार से पवित्र है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे भाई जैसे दूषित विचार के साथ रहना पड़े तो क्या वो रह पाएंगे? कभी नहीं। कभी नहीं। तो सोचो, तो तुम्हारे भाई की आत्मा कैसे खुश रहेगी? लालच और लोभ के वश में आके उसने अपने आप को, अपने मस्तिष्क को एक दूषित नास्तिक के साथ रहने से बाधित किया है। तो भला उसकी आत्मा कैसे खुश रहेगी? पर इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो उनका अपना हूं ना। इंसान अक्सर चीजों से लगाव बना लेता है, फिर उसके पाने की चाहत और उसके बीच आई नाकामयाबी नफरत और गुस्से को जन्म देती है। देखो अर्जुन, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आई, या फिर उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। बल्कि तुम इस वक्त जिस हालात में हो, जिस परिस्थिति में हो, उस पर विचार करो कि तुम इससे बाहर निकल सकते हो या फिर नहीं। चाहे चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो अर्जुन, एक छोटा सा दीपक और उसका प्रकाश तुम्हें उचित मार्ग दिखा सकता है। और तुम्हारे जीवन में एक छोटा सा प्रकाश है तुम्हारी आशा। तो क्या अपनों का साथ जरूरी नहीं माधव? अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है अर्जुन। अपने जब साथ होते हैं सुख बढ़ जाता है और दुख बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अपने हैं कौन? अपने क्या वो रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हो, या वो बंधु जिनके साथ आपका रक्त का रिश्ता हो, या फिर वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हो? नहीं अर्जुन, अपने तो वो होते हैं जो विपत्ति में काम आए, जो परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े हों। अपनों की परख हमेशा समय की कसौटी पे की जाती है अर्जुन। एक बात हमेशा याद रखना, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता है, और समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। तो बच्चों, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता चल जाता है। इतना ही नहीं बच्चों, बल्कि
तुम्हारे मन में और कोई सवाल है तो पूछ लो अर्जुन। एक बात बताओ, जिसे हम बेहद प्यार करते हैं वो इतनी जल्दी क्यों हमें छोड़ के चले जाते हैं? दादाजी, 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 क्या आप हमें कभी छोड़ के तो नहीं ना जाओगे? हाँ दादाजी, क्योंकि हमारी ताकत तो आप ही हो। नहीं बेटा, तुम दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वास्तव में देखा जाए तो तुम दोनों की ताकत तो तुम्हारा खुद का विश्वास है। एक ना एक दिन तो मुझे भी वहां साथ ही जाना होगा। आत्मा तो अमर है, मरता तो शरीर है। दादाजी, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ दादाजी। मेरे बच्चे, एक ना एक दिन तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इस समय जाओ, तुम लोग खेलो। चलिए भैया, आज फुटबॉल खेलने। हाँ हाँ, चलो खेलते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुतः। यह आत्मा अजर है, अमर है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही इसे अग्नि जला सकती है। इसे जल गीला नहीं कर सकता और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। इसलिए अर्जुन, ना तो किसी के साथ मरने का शोक करो और ना ही किसी के साथ रिश्ता टूटने का दुख मानो, क्योंकि ये रिश्ते नाते शरीर के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं और शरीर के मृत्यु के बाद ही मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर निकलो। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। मृत्यु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है माधव। मृत्यु, देखो अर्जुन, स्मरण और मरण सुनने में दोनों शब्द एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के प्रारंभ से स्मरण करो तो तुम्हें सबसे पहले किनका स्मरण होता है? मतलब उनका जिन्होंने तुम्हारे जीवन को प्रसन्नताओं से भर दिया, आनंद से भर दिया, या फिर उनका जिन्होंने तुम्हारे जीवन को कष्टों से भर दिया? बताओ। आनंद से भर दिया। आनंद से भर दिया, है ना? देखो अर्जुन, जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है उसका सदैव ही सदैव मरण होता है अर्जुन। परंतु जो अपने अलावा दूसरों के लिए जीवित रहता है उसका सदैव स्मरण होता है, और जिनका स्मरण होता है वो मृत्यु के पश्चात भी कभी मरते नहीं। मैं समझ सकता हूं, पर मेरे पीयूष ने ऐसी क्या गलती की थी कि उसको ऐसी सजा मिली? डॉक्टर साहब जी। पीयूष कैसा है? पीयूष, आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई। जी। अच्छा, एक मिनट, आइए आप बैठिए। सर, पीयूष कैसा है? जी अभी पहले से बेटर है, और उसकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुकी है, जिसमें उसका हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका है। तो उसको ठीक होने में हो सकता है महीनों लगे, सालों लगे। तो भगवान पे भरोसा रखिए, बाकी जो होगा हम लोग देख लेंगे। आप बाहर वेट करिए, हम लोग जैसा होता बताते हैं, ठीक है? ठीक है सर।
हे नारायण, क्या हो रहा है मेरे साथ? कश्ती को भी कहां पता था, वो तो बस दरिया के साथ बहते जा रहा था, पर तूफान ने उसे एक झटके में लाके किनारे फेंका। तो क्या करूं? कभी कभी तो लगता है कि खुद को खत्म कर लूं और सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, है ना? और ये तुमसे किसने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा? इस शरीर से तो छुटकारा पा लोगे, पर ये आत्मा, उसका क्या? वो तो हमेशा से जीवित थी, जीवित है और जीवित रहेगी। क्या इस बोझ के साथ तुम जीवित रह पाओगे? पर लोग नहीं समझेंगे। मैं छोटा हूं ना, मुझे ही गलत कहेंगे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद लोग शांत हो जाएंगे, मान जाएंगे? नहीं अर्जुन, तुम्हें न जाने कितने ऐसे शब्द कहेंगे, तुम्हें अपमानजनक दृष्टि से देखा जाएगा, तुम्हें लोग कायर कहेंगे अर्जुन, और तुम्हारे नाम के साथ साथ ये उपनाम हमेशा हमेशा के लिए लग जाएगा। अर्जुन, मुझे देखो, क्या ये मौत से बदतर नहीं? क्या किसी पे विश्वास करना गलत है? किसी पे नहीं अर्जुन, ईश्वर पर, ईश्वर पर विश्वास रखो। परंतु वो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर भी वास करते हैं, इसीलिए पहले खुद पर विश्वास रखो। एक बात हमेशा याद रखना अर्जुन, विश्वास और आत्मविश्वास दो अलग चीजें हैं। और कर्म को ठीक तरह से पहचानो। तुम्हें पता है कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि तुमने कुछ अच्छे कार्य कर दिए हैं तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। कर्म का मतलब ये होता है अर्जुन कि तुम आज जो कर रहे हो उस पर तुम्हारा आने वाला कल निर्भर होता है। परंतु ईश्वर ने जिनको हमारे साथी रहने के लिए बनाया, उससे हमें क्यों दूर कर देते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अर्जुन? पूनम, पूनम, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये बयान। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। डैडी, कुछ देखा आपने? क्या बात है? ये देखिए। क्या है ये? क्या है ये? पूनम, पूनम। जी पापा। अच्छा रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या नाटक फैला रखा है तुमने? तुम्हें पढ़ा लिखा के मैंने इतना बड़ा किया, यही नतीजा निकला तुम्हारे पढ़ाई का? क्या है ये?
दिखाइए इन्हें। ये देखो। चलो जाओ अंदर जाओ, ले जाओ इसको अंदर। पूनम, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? इससे पहले मेरा हाथ उठे, निकल यहाँ से। रुको। अंकल। देखो बेटा, तुम पूनम के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, वरना मुझे शादी दूसरे दिन करवा दूंगा। उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसके ख्वाब, उसके सपने सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, तुम। गेट लॉस्ट। चल निकल यहाँ से। प्रेम, प्रेम, प्रेम का विषय तो सदियों से चला आ रहा है अर्जुन। इस प्रेम ने मनुष्य तो क्या, देवी देवताओं को भी परास्त करके रखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी इतनी पूजनीय नहीं होती। मीरा और कान्हा की जो प्रेम कहानी है, जो प्रेम है, वो इतना प्रचलित नहीं होता। तुमको पता है अर्जुन, प्रेम का विषय तो मन से मन के मिलन का है। और अगर तुम्हारा प्रेम सत्य है, आज नहीं तो कल तुम्हारा और पूनम का मिलन अवश्य होकर रहेगा। लेकिन माधव, एक मिनट, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। वैसे ये कोई कहानी नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। हाँ, तुम्हारी तरह मेरी भी एक प्रेयसी थी और उसका नाम था वृंदा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर डोह, प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। हो मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय।
चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, हो पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी ना देवे किनारा। कृष्ण कृष्ण हो प्रेम जो अपने हृदय में पाले, वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। कान्हा, तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं दूर कहाँ हूँ? ओ भाई, कहाँ खो गए? वृंदा, वृंदा ने कभी विवाह नहीं किया, कभी शादी नहीं की। उसने अपने जीवन को पूर्णता बनाया। वो अनाथालय में जाकर जरूरतमंदों की मदद करने लग गई, और ये जानकर मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम और बढ़ गया। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी वृंदा के हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है वो आजीवन जीवित रहेगा। पर आप दोनों की शादी भी तो नहीं हो सकी। बोलिए ना माधव। हम दोनों का विवाह नहीं हो सका। मैंने वृंदा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम तो एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक अनुबंध है, एक समझौता है। और मैं अपने वृंदा से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहता था। अर्जुन, तुमको पता है, कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसीलिए चुनते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण चीज पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा। कभी कभी हम खुद को दंड देना जरूरी समझते हैं। आसान रास्ता क्यों नहीं चुनते? क्या बुराई है उसमें? और फिर तब जब हम उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। पर इस जीवन का क्या? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इस जीवन का क्या, क्योंकि अगर आगे के समय में, आगे के जीवन में सब ठीक ही हो जाना है, तो फिर वर्तमान की चिंताओं में क्यों उलझना? तो माधव, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी आंखें बंद करो और ये सवाल खुद से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गोपकुमाराय गोविंदाय नमो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमम मम। हे पार्थ, जो मेरे परम धाम पे आता है वो कभी लौटकर
मृत्यु लोक में नहीं जाता। क्या जवाब मिला? कुछ रीत जगत की ऐसी हैं, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए अपने चिंताओं को छोड़ो, अपने मन को नियंत्रित करो और उठो और युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। एक बात पूछें, बता सकोगे? कोशिश कर सकता हूँ, सुबह से कोशिश ही तो कर रहा हूँ। पूछो। मैं कृष्णा से प्रेम करता हूँ, उनका परम भक्त हूँ। उनके बारे में कुछ बता सकोगे? कृष्ण, कृष्ण पहली ही गलती पे सर काटने की क्षमता रखने वाले, अगर 99 और गलती सहने की हिम्मत हो तो वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली हो तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा जैसा मित्र हो तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पे मौजूद होने के बाद भी यदि सदैव नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ होने के बाद भी यदि सारथी बनने की चाह हो तो वो कृष्ण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुछ समझे अर्जुन? इसका मतलब ये हुआ मुझे अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने अर्जुन, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे ही बढ़ना होगा। और हाँ, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि अपनी उन्नति के लिए अगर तुम कभी भी किसी से अपनी तुलना करोगे तो उससे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, है ना? एक बात बताओ, दुनिया की सबसे सुंदर पक्षी मोर, अगर अपनी तुलना ये आसमान में उड़ रहे गरुड़ से करे तो अपनी पहचान ही खो देगा। विचार करो। भाई दवे, तुम मुरली बहुत अच्छा बजा लेते हो। एक बार और सुनाओगे? लेकिन मेरे मुरली से तो तुमको परेशानी होता है, तुम नहीं कहता। वो मैं इरिटेट नहीं हो रहा था, वो तो मेरे खुद के विचार थे। ठीक है, सुनो। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि जब अगली बार तुमसे मिलूं तो तुम्हारे चेहरे पर इसी तरह खुशी रहे और तुम्हारे सवालों में उम्मीद। कौन्तेह प्रतिजानिहि नमः भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। सही कहा था माधव ने, विश्वास और आत्मविश्वास में फर्क होता है। अब से कुछ घंटे पहले मुझे तैरना भी नहीं आता था,
लेकिन मेरे आत्मविश्वास ने मुझे मजबूत बना दिया। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास हो तो आप नदी तो क्या समुद्र को भी पार कर लेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बच्चों, मुसीबत में हमें परेशानियों पर नहीं बल्कि प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? प्रभु में। कहाँ लगाना चाहिए? प्रभु में। प्रभु। प्रभु में। प्रभु। 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 अर्जुन, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो मेरे साथी मिल गए थे, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। साथी या सारथी? सारथी? आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब माधव देंगे। माधव? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु, 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 प्रभु।
प्रभु 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 प्रभु। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, उसी तरह भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। प्रभु, आप अपने हनुमान से मिले बिना ही जा रहे थे। मैं तो आपके चरणों का दास हूं प्रभु। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं हनुमान, यहाँ मेरे हृदय में। वैसे भी मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। प्रभु, कई युगों से मेरे हृदय में एक प्रश्न छुपा पड़ा है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अवश्य, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? प्रभु, ये तो मृत्यु की तरह अटल सत्य है कि आपके अनमोल विचार आज के समय के लिए अति आवश्यक है। परंतु प्रभु, आपके अनमोल विचार और आप इस समाज से इतनी दूर क्यों हैं प्रभु? पूरे मनुष्य जाति को आपकी अति आवश्यकता है। बताइए ना प्रभु, बताइए ना प्रभु, क्यों क्यों? मैं दूर कहां हूं? मैं तो कण कण में हूं, तृण तृण में हूं। जहां मेरी सोच है मैं वहां हूं। जब जब आवश्यकता होगी मैं तब तब आऊंगा, और आशा करूंगा कि इस बार मैं युद्ध में नहीं, परिवर्तन की यात्रा का सारथी बनूं। उसका सारथी बनूं जिसके मन में विजय नहीं, परिवर्तन का भाव हो। प्रभु, मनुष्य अपने पथ से भटक चुका है, उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए। देखो महावीर, हर मनुष्य इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आता है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करना उसका कर्तव्य है। मैंने सदैव अपने उद्देश्य को पूर्ण किया है, और महावीर तुमने भी सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया है। हाँ प्रभु। भविष्य में तुम्हारी आवश्यकता नारायण को होगी। प्रभु, जब जब धरा पर अधर्म बढ़ेगा मैं तब तब पुनः लौट कर आऊंगा। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर इस संसार में शेष है। वो बालक के चंचलताओं में, इस संसार के सार में। रूप बदलेगा किंतु मैं सदैव रहूंगा। देखो महावीर, अंत शरीर का होता है, किंतु जो अमर रहता है वो है सीख, और कृष्ण सीख का एक महत्वपूर्ण अंश अभी शेष है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण आपकी अंतरात्मा में है, कृष्ण आपके पवित्र मन में है। जब तक आपका मन पवित्र है, कृष्ण आपके साथ है। क्या फर्क पड़ता है कृष्ण दिखाई देते हैं या नहीं, पर वो साथ तो हमेशा आपके रहते हैं। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है।
हे राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? हाँ इम्पोर्टेंट ही है। मदद के लिए शुक्रिया। अरे हम तो मदद करने के लिए ही तो आए हैं। क्या? अरे आप कहें तो मैं आपका केस देख सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो एक लॉयर ढूंढ रहा हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों चौबे जी? बिल्कुल महावीर जी, ये केस बड़ा ही दिलचस्प और चैलेंजिंग है। और चौबे जी वैसे तो आप जानते ही हैं कि चैलेंज लेना और देना दोनों में तो हम बहुत माहिर हैं। सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु काम हो जाए। अच्छा तो आपके दोस्त पार्थ सिंह राजपूत कहाँ हैं? पार्थ? अरे पार्थ! क्या निशाना टिका आग पे ये बार हो सफल मेरी आस्था का अर्थ। भले लड़े भिड़े चाहे 100 कहीं सर हो कलम रहे धर्म में अटल। हाँ तभी ज्ञान के साथ में रखूं शस्त्र ये तथ्य सत्य चुके भूल वो लक्ष्य की कर्म से नर्क और स्वर्ग का रहे मन तो पढ़ हर एक शब्द समझ समर्पण जो भी लिखा है गीता में भूतकाल में बीता है बस लेना सांस ही जीने का ना तरीका है कड़ी परीक्षा के मार्ग का सार सीधा है साथ परमात्मा तो हार के भी जीता मैं दिशा दे ये राग जाए कान में जब झूमता जग बजाए जो वो मुरली बस 8वां पद सीमाएं सारी होती नष्ट ये वक्त अब निकट तो शीर्षक जा निशंग निशंग मेरे क्रोध के पीछे भी है जतन निशंग निशंग होनी जंग के जब सुनाए शंख निशंग निशंग मेरे क्रोध के पीछे भी है जतन निशंग निशंग होनी जंग के जब सुनाए शंख।